Hello friends, welcome to all of you in Vyas Academy, and today we are going to discuss about straight line, and in the straight line today we will understand the angle between two lines. It means how can we find out the angle between two straight lines. So let us consider A, B and CD are two lines such that AB is this one and CD is this one. ठीक है, और ये जो हमारे पास जो एंगल है दैट इज थीटा. ठीक है, तो ए बी लाइन का जो स्लोप रहेगा वो रहेगा हमारे पास m1 और सी डी लाइन का जो स्लोप रहेगा दैट इज m2. सो द इक्वेशन ऑफ द ए बी लाइन इज y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 एंड द इक्वेशन ऑफ द सी डी लाइन इज m2x प्लस c2. ठीक है, अब जो इनके बीच में एंगल थीटा रहेगा उसको हम कैसे एलिमिनेट करेंगे, दैट इज tan थीटा मॉडुलस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, जहाँ पे जो m1 होगा हमारे पास वो आपका पहली लाइन का स्लोप होगा और m2 जो होगा हमारे पास वो आपका सेकंड लाइन का स्लोप होगा. ठीक है, तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास यही फॉर्मूला रहेगा tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. ठीक है, अगर ये दो लाइन्स आपकी पैरेलल होंगी, ठीक है ना, ए बी और सी डी लाइन अगर आपकी पैरेलल होंगी तो हम क्या कह सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या बनेगी आपकी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, और हमने मान लिया यहाँ पे कि m1 जो है वो आपका स्लोप है फर्स्ट लाइन का और m2 जो है वो आपका स्लोप सेकंड लाइन का. ठीक है, तो ये लाइन भी क्या होंगी आपकी पैरेलल होंगी, और पैरेलल लाइंस के बीच में कभी भी एंगल नहीं होता. पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल होता है वो आपका 0 डिग्री का एंगल होता है. ठीक है, तो थीटा की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो tan 0 इज इक्वल टू मॉडुलस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2. ठीक है, अब हमें तो ये पता है कि भाई tan थीटा आपका जब 0 डिग्री हो जाएगा तो tan 0 की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 0. और जब आपका p बाई क्यू एक रैशनल नंबर 0 होगा तो उसका न्यूमरेटर हमेशा कितना होगा आपका 0 के इक्वल होगा. तो हम लिख सकते हैं कि m1 माइनस m2 दैट शुड बी इक्वल टू 0, और इसको सोल्व करेंगे हम तो हमारे पास m1 इज इक्वल टू क्या आएगा m2. तो पैरेलल लाइन की कंडीशन में हमारे पास क्या निकल के आता है कि अगर किसी भी लाइन्स के या दो लाइन्स के अगर स्लोप इक्वल है तो हम उन लाइन्स को क्या कहेंगे कि वे लाइन हमारे लिए क्या है, पैरेलल है. ठीक है, अब कंडीशंस हमारे लिए निकल के आती है कि अगर लाइन्स अगर परपेंडिकुलर होंगी तो फिर क्या कंडीशन रहेगी हमारे पास. ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो पहली वाली लाइन है दैट इज़ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन, और जो दूसरे वाली लाइन है दैट इज़ y इज इक्वल टू m2x प्लस c2. ठीक है, जहाँ पे m1 और m2 ये हमारे पास स्लोप रहेंगे लाइन 1 के और लाइन 2 के. ठीक है, अब परपेंडिकुलर कंडीशन होगी तो इनके बीच में एंगल कितने का जनरेट होगा हमारे पास, 90 डिग्री का एंगल होगा, और tan 90 डिग्री इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2. ठीक है ना, फॉर्मूला तो हम डायरेक्ट यहीं से अडॉप्ट कर लेंगे जो हमारे पास यहाँ पे दिखाया गया है. ठीक, ओके. अब tan 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है, दैट इज इक्वल टू इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड. अब किसी की रेशियो अगर नॉट डिफाइन आती है तो कॉमन सी बात है कि अगर न्यूमरेटर आपका कोई भी नंबर हो और डेनोमिनेटर आपका 0 हो जाए, है ना, अगर डेनोमिनेटर आपका 0 हो जाए तब जाके हमारे पास वैल्यू कितनी आती है, इनफाइनाइट वैल्यू हमारे पास निकल के आती है. ठीक है, तो यहाँ पे भी सिमिलरली सेम कंडीशन होगी कि जो m1 होगा और m2 होगा इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, आपका 0 के इक्वल होगा, 1 प्लस m1 m2 दैट शुड बी इक्वल टू 0, तभी तो न्यूमरेटर 0 होगा, और न्यूमरेटर 0 होगा तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, इनफाइनाइट आएगी. तो यहाँ से कंडीशन निकल के आती है m1 इंटू m2 दैट शुड बी इक्वल टू -1. सो हम कह सकते हैं कि अगर स्लोप की मल्टीप्लिकेशन आपकी -1 के इक्वल है तो वे दो लाइंस जिनके स्लोप दिए गए हैं वे आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, और अगर स्लोप आपके दोनों इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या होंगी हमारे पास, पैरेलल होंगी. इज इट ओके. अब हम एक्सरसाइज आते हैं 2.5, ये बीबीए क्लास की 2.5 एक्सरसाइज है स्ट्रेट लाइन चैप्टर से. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें कि फाइंड द एंगल बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लाइन्स व्हिच इक्वेशंस आर. अब हमें दो इक्वेशन दी गई हैं, ये इक्वेशन हमें y ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म होते हैं स्ट्रेट लाइन की, उसमें दी गई हमें. ठीक है ना, दोनों इक्वेशन दी गई हैं. अब हम कहते हैं कि द गिवन इक्वेशंस आर x प्लस 2y प्लस 9 दैट शुड बी इक्वल टू 0. अब इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किस फॉर्म में कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, ताकि उससे कंपेयर कर सकें. ठीक है ना, तो कंपेयर करने के लिए हमारे पास आता है y इज इक्वल टू, पहले ये 2y इज इक्वल टू
एक्स को इधर लेके आएंगे, 9 को इधर लेके आएंगे, तो माइनस एक्स माइनस 9, और 2 जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है ये इसके डिवाइड में अगर आता है तो दैट शुड बी इक्वल टू -1/2x प्लस -9/2। ठीक है, अब इस इक्वेशन को, जो हमारे पास इक्वेशन आई है, इसको कंपेयर करते हैं हम y = mx + c के साथ। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि x का जो कोफिशिएंट रहेगा वो हमारा क्या बनेगा, स्लोप बनेगा। इसको हमने m1 का नाम दे दिया बिकॉज वी आर गोइंग टू सोल्व द फर्स्ट इक्वेशन, एंड फर्स्ट इक्वेशन का स्लोप हम क्या लिख रहे हैं, m1 लिख रहे हैं। सिमिलरली नाउ वी आर गोइंग टू सोल्व सेकेंड इक्वेशन। सेम स्टेप्स करेंगे इसके हम, y को एक साइड रखेंगे, बाकी दोनों को हम एक साइड लेके चलेंगे, x वाले को भी और कॉन्स्टेंट टर्म को भी। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आता है, जो सेकंड स्लोप होता है वो x का ही कोफिशिएंट होगा, क्योंकि इस इक्वेशन तो सेम ही है, y = mx + c। तो कितना आएगा हमारे पास, m2 = -3। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या था हमारे पास, वही था कि tan θ = m1 - m2 डिवाइडेड बाई m1 + m1 × m2। ठीक है ना, अगर थीटा एंगल आपका इन दोनों लाइन के बीच में जनरेट हो रहा है तो वही दो लाइन जिनका स्लोप m1 और m2 है। ठीक है, तो m1 और m2 की वैल्यू पुट कब करेंगे हम, जिसमें m1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, -1/2, और m2 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, -3। जब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना निकल के आएगा हमारे पास कि tan θ = मॉडुलस -1/2 माइनस m2 की वैल्यू कितनी आए, -3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 की वैल्यू -1/2 इंटू में -3। ठीक है, अब ये ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये प्लस का साइन, और इसको सोल्व करके देखते हैं हम। ठीक है ना, तो ये आपका सोल्व करने के बाद आएगा 5/2 और 5/2, इससे कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब tan θ कितना रहेगा हमारे पास, tan θ = ये 1 डिग्री की वैल्यू किस में निकल के आती है आपकी, tan 45 डिग्री हमारा हमेशा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। सो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा शुड बी इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सेम ऐसे चलेगा। इसका बी पार्ट हम सोल्व करते हैं, दैट शुड बी √3x + y दैट शुड बी इक्वल टू 1 एंड x + √3y इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब √3x + y इज इक्वल टू 1, ये फर्स्ट पार्ट को हम सोल्व करते हैं, देन y शुड बी इक्वल टू माइनस के √3x + 1, ये तो 1 इधर का इधर रहेगा, सेम इसको इधर लेके जाएंगे हम। अब इसको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं y = mx + c में। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो x का कोफिशिएंट है वही तो स्लोप है, तो यहाँ पे भी जो x का कोफिशिएंट होगा वो क्या बनेगा हमारा, स्लोप। तो स्लोप कितना आएगा हमारा, -3 के इक्वल। ठीक है, फर्स्ट लाइन का स्लोप है जो कि है, तो हमने इसको नाम दे दिया m1 का। इज इट ओके। अब हम सोल्व करने जा रहे हैं सेकंड इक्वेशन को, x + √3y इज इक्वल टू 1। तो √3y को हम एक साइड रखेंगे, बाकी को दूसरी साइड लेके चलेंगे। अब हमने यहाँ पे तो कंपेयर करना y वाली से, तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, क्योंकि हमें 1 रखना है तो इसको हम √3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो x डिवाइडेड बाई √3 हो जाएगा, ये विद माइनस का साइन। तो x का कोफिशिएंट जब -1/√3 रहेगा तो हमने इसको नाम दे दिया, ये स्लोप हमारा क्या है, सेकेंड। ओके, अब वही फॉर्मूला tan θ = एंगल फाइंड आउट करने के लिए, tan θ = मॉडुलस m1 - m2 डिवाइडेड बाई 1 + m1 m2। ठीक है, अब स्लोप m1 और m2 की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे, दैट इज -√3 माइनस -1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस -√3 - 1/√3, सेम एज इट इज है। माइनस वाले से ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस 1 होके यहाँ पे तो 2 बन जाएगा। ठीक है ना, ये माइनस माइनस प्लस करके ये वाला बन जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे हम, तो √3 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बनेगा आपका, माइनस का साइन ऑब्वियसली, प्लस 1 डिवाइड बाई √3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा आपका, -2, इससे कैंसिल हो जाएगा, दैट शुड बी इक्वल टू -1/√3। अब हम क्या देखते हैं कि ये मॉडुलस जो होता है ना हमारे पास, ये मॉडुलस हमारे पास इसके अंदर 2 वैल्यू होती हैं, एक तो पॉजिटिव वैल्यू होती है और एक नेगेटिव वैल्यू होती है। ठीक है ना, सोल्व करने के बाद ये हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है, नो डाउट, लेकिन इसके अंदर ये अपने अंदर रखता है पॉजिटिव वैल्यू भी और नेगेटिव वैल्यू भी। ओके, तो जो हमारे पास -1/√3 था, एक तो वो रहेगा, एक इसका अगर हम माइनस पुटअप कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस होके ये 1/√3 रखेगा। ठीक है ना, ये दोनों टाइप की वैल्यू रखता है मॉडुलस। उसके बाद पहले केस में लिखते हैं कि अगर हम tan θ = -1/√3 है, तो tan θ = -1/√3, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, tan थीटा लाइज करेगा हमारा किसके अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, कि भाई कोई ऐसा क्वाड्रेंट जिसके अंदर tan θ की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी, नेगेटिव होनी चाहिए। तो
यही हमारे पास कि भाई 4 क्वाड्रेंट हो गए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो ऑल पॉजिटिव और यहाँ पे 10 और 10 का उल्टा कोट पॉजिटिव। तो कोई ऐसा एक क्वाड्रेंट जिसमें 10 की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो एक तो सेकंड क्वाड्रेंट है और एक क्या बनेगा हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में मैं लिखता हूँ तो 10 180 माइनस के 30 डिग्री, क्योंकि 10 30 आपका कितना होता है, आपका 1/√3 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम वैल्यू अगर लिखें इसकी तो कितना निकल के आएगा कि 10 थीटा इज इक्वल टू 10 180 माइनस के 30 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू कितना बचेगा आपका 150 डिग्री, क्योंकि ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और 180 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 150 डिग्री। एक आंसर तो आपका यहाँ से निकल के आता है। दूसरी बात, अगर हम 10 थीटा को 1/√3 लिखें तो ये किसके बराबर आएगा, सिंपली 30 डिग्री के इक्वल आएगा। 10 से 10 कैंसिल होकर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 30 डिग्री की आएगी। तो यहाँ पे आके हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल ईजी से क्वेश्चन है, ठीक है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें अगर हम, तो कहता है कि द अक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज π/4 एंड द स्लोप ऑफ द लाइन ऑफ वन ऑफ दैम इज 1/2 फाइंड द स्लोप ऑफ द अनदर लाइन, ठीक है ना। तो अक्यूट एंगल फाइंड आउट करना है, तो कॉमन सी बात है कि यहाँ पे जो एंगल होगा आपका वो 0 से बड़ा और 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा, उसी को हम अक्यूट एंगल का नाम देते हैं, ठीक है ना। अब एक आपको दिया गया कि द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स इज π/4, तो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो तो क्या रहेगा हमारे पास π/4, और ये जो पाई आपका ये रेडियन की टर्म में है, तो पाई का मतलब क्या कितना होगा हमारे पास 180 डिग्री, और 180 को 4 से डिवाइड करेंगे दैट शुड बी इक्वल टू 45 डिग्री, और 10 45 डिग्री की वैल्यू कितनी रहती है हमारे पास 1 के इक्वल रहती है, ठीक है ना। तो चलो आगे बात करते हैं कि दे दिया इसने कि भाई थीटा इज इक्वल टू π/4 है, और इसका स्लोप जो m1 है वो एक स्लोप इन्हें दिया है कि 1/2 के इक्वल है, और दूसरा स्लोप आपने क्या करना है फाइंड आउट करना है। हमने मान लिया कि दूसरा स्लोप कितना आपका m2 के इक्वल है। अब tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी पुट करेंगे हम π/4, दैट शुड बी इक्वल टू 1/2 माइनस के m2 और 1 प्लस हाफ m2, ठीक है ना। अब वही बात है कि जो मॉडुलस होता है उसके अंदर दोनों टर्म होती हैं आपकी, पॉजिटिव टर्म भी और नेगेटिव टर्म भी, ये अपने अंदर इनको रखता है, ठीक है। और 10 π/4 दैट शुड बी इक्वल टू 1, क्योंकि हमने अभी बताया है कि पाई आपका 180 डिग्री होता है, और डिवाइड बाई 4 करें तो डिवाइड बाई 4 दैट शुड बी इक्वल टू 45 डिग्री, और 10 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। अब ट्रिग्नोमेट्री किसी भी एंगल की, ट्रिग्नोमेट्री एंगल की हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, उसमें भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे बड़े ईजिली तरीके से आपको समझाया गया है। और 1 इज इक्वल टू ये 10 π/4 था ना हमारे पास, तो 10 π/4 इज इक्वल टू 1, और इसको लेफ्ट राइट हैंड साइड को हम सेम ऐसे रखेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर भी दोनों वैल्यूज़ आपके पास, एक नेगेटिव भी है और एक पॉजिटिव भी है, तो इसको मैंने पॉजिटिव रखा तो सेम ऐसे कैसे लिखा, अगर इसको नेगेटिव लिखते हैं तो बाहर नेगेटिव का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला सेम एज इट इज, और m2 की वैल्यू हम यहाँ से एलिमिनेट कर लेंगे, दैट शुड बी इक्वल टू माइनस के 1/3, ठीक है ना। और अगर ये माइनस के इक्वल होता है, ये दो टर्म दो स्टेप निकल के आते हैं ना इसके, या तो ये पॉजिटिव है या फिर ये नेगेटिव है। आंसर भले इसका मॉडुलस सोल्व करने के बाद पॉजिटिव वैल्यू देगा, लेकिन इसके अंदर खुद इसकी पॉजिटिव वैल्यू भी है और इसकी नेगेटिव वैल्यू भी होती है, ठीक है। तो माइनस का अगर इसको रखें हम और फिर इसको सोल्व करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा, तो हमारे पास आंसर निकलता है कि m2 इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास दोनों आंसर आते हैं, एक तो -1/3 और एक आता है 3, यह हमारे पास दूसरा स्लोप है। इज इट ओके। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ द अनदर लाइन, ठीक है ना। किसी भी एक लाइन का जो स्लोप है वो दूसरी स्लोप का डबल है, ठीक है ना। तो इसमें हम मान के चलेंगे कि भाई एक स्लोप m1 है और एक m2 है, और जो m1 की जो वैल्यू है वो स्लोप किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ द m2। और उसके बाद कहता है कि इफ़ द टेंजेंट ऑफ द एंगल, टेंजेंट ऑफ द एंगल मतलब tan थीटा दैट शुड बी इक्वल टू 1/3, तो tan थीटा हम पुट अप करेंगे यहाँ पे 1/3 के इक्वल है, तो फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन्स, तो मतलब m1 और m2 दोनों की वैल्यू आपने क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। अब दिया क्या गया इसने कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/3, तो लेट द स्लोप बिटवीन द टू लाइन्स इज m1 एंड m2, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
जो स्लोप m1 है, इसने लिखा ना यहाँ पे स्लोप ऑफ अ लाइन, किसी लाइन का एक स्लोप इज मतलब इक्वल है, डबल का मतलब 2 टाइम्स ऑफ द स्लोप ऑफ द अनदर लाइन। अनदर लाइन का स्लोप कितना आपका m2, ठीक है। तो m1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द m2। इसको बाद में हम रिजल्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है। और हमें पता है कि भाई एंगल निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। अब tan थीटा तो इसने खुद दिया पहले हमें 1/3 के इक्वल है, और m1 की वैल्यू हम पुट करेंगे ट्वाइस ऑफ m2 माइनस m2। m1 की वैल्यू कितनी रहेगी, ट्वाइस ऑफ m2 माइनस m2, 1 प्लस m1 बोले तो ट्वाइस ऑफ m2 इंटू m2, ठीक है ना। अब ये क्या बनेगा आपके पास, ट्वाइस ऑफ m2 माइनस m2 कितना बनेगा 1m2, है ना। और नीचे इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी तो स्क्वायर बन जाएगा। फिर वही बात कि मॉडुलस को अगर हम हटाएंगे तो इसके अंदर दोनों वैल्यू निकलेंगी आपकी, एक तो आपकी पॉजिटिव वैल्यू होगी और एक आपकी क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी, ठीक है। अब इसको क्रॉस, पहले हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है ना, बाय सॉल्विंग फर्स्ट पार्ट को हम यहाँ पे सोल्व करने जा रहे हैं कि 1/3 इज इक्वल टू m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ट्वाइस ऑफ m2 स्क्वेयर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो थ्राइस ऑफ m2 और 1 प्लस 2m2 स्क्वेयर दोनों क्या रहेंगे आपके पास, इक्वल रहेंगे। अब इनको हमने एक साइड कर लिया तो हम देखते हैं यहाँ पे कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है ना, ट्वाइस m2 स्क्वेयर माइनस 3m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब वही है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कैसे करें, मल्टीप्लाई करके 2 1 जा 2 आना चाहिए और प्लस या माइनस करके आपका -3 आना चाहिए। तो इसको सोल्व करें अगर हम तो फैक्टर बनते हैं हमारे पास 2 और 1 के, है ना। अब इनको लिखने के बाद हम सोल्व करते हैं तो यहाँ से हमारे पास दो चीज़ें निकल के आती हैं। एक तो निकल के आता है m2 माइनस 1, एक तो ये फैक्टर बनता है, और एक बनता है आपके पास ट्वाइस ऑफ m2 माइनस 1। तो इन दोनों की प्रोडक्ट आपके 0 के इक्वल है, तो या तो फिर ये 0 है या फिर ये वाला 0 है। यहाँ से m2 इज इक्वल टू कितना रहता है आपके पास 1 के इक्वल, और यहाँ पे ट्वाइस ऑफ m2 इज इक्वल टू 1, देन m2 इज इक्वल टू 1/2। इज इट ओके। अब बात यहीं पे आती है कि अगर आपकी m2 की वैल्यू 1 है तो बोलिए m1 की वैल्यू कितनी रहेगी, ट्वाइस ऑफ 1 की, दैट इज इक्वल टू 2। और दूसरी बात, अगर m2 की वैल्यू आपकी हाफ है तो m1 की वैल्यू क्या रहेगी, 2 इंटू हाफ, दैट शुड बी इक्वल टू 1। सिमिलरली हम इसका ये जो राइट पोर्शन वाला पार्ट है, ठीक है ना, इसको भी सोल्व कर सकते हैं माइनस वाले को, कि 1/3 दैट शुड बी इक्वल टू माइनस के m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस में 2m2 स्क्वेयर। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमारे पास दो फैक्टर निकल के आएंगे, m2 और m2 की दो वैल्यू निकल के आएंगी, उनको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे m1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m2। सेम ऐसे ही दो आंसर हमारे पास निकल के आ जाएंगे, ये हमारे पास फाइनल आंसर रहेगा इसका, ठीक है। आज की वीडियो में ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है।